भट्टू कलां, बन मंदोरी, सूलीखेड़ा, शेखुपुर दड़ोली, खावड़ा व ढाबी कलां में हुई ओलावृष्टि। सोमवार सायं सूरज ढलते ही खंड भट्टू कलां क्षेत्र में अचानक मौसम खराब हो गया। यह अचानक बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिससे भट्टू कलां, बन मंदोरी, सूलीखेड़ा, शेखुपुर दड़ोली, खावड़ा कलां व ढाबी कलां क्षेत्र में ओलावृष्टि होने की सूचना मिली है। कुछ किसानों की सरसों की फसल पक कर करीब तैयार हो चुकी है। ऐसे फसलों को इस ओलावृष्टि ने कुछ नुकसान पहुंचाया है। हालांकि यह ओलावृष्टि 1 मिनट से भी कम समय की थी, जिससे ज्यादा नुकसान होने से बच गया। मौसम विभाग द्वारा भी इस तरह की सूचना पहले से ही जारी हो गई थी, जिससे किसान चिंतित था। लेकिन ऐसा मौसम कुछ समय के लिए ही बना, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। भट्टू मंडी में मॉडल टाउन स्थित पार्क में श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति की बैठक हुई आयोजित। भट्टू मंडी के मॉडल टाउन स्थित पार्क में सोमवार को श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मांगेराम अग्रवाल ने की। बैठक में होली पर्व के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के लिए राष्ट्रीय युवा संत रासदास जी महाराज द्वारा समय देने की जानकारी दी गई। उनकी उपस्थिति में अब भट्टू मंडी में होली पर्व पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। संत रासदास जी महाराज द्वारा कथा के लिए समय देने की सूचना पर सभी सदस्यों ने खुशी का इजहार किया। मांगेराम अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए निर्धारित समय अवधि व तैयारियों के लिए मंगलवार को सभी को जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार होली पर्व भट्टू मंडी में ईश्वर भक्ति के साथ पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। भट्टू कलां खंड के अनेक बाबा रामदेव मंदिरों में माघ दशमी पर मेले, भंडारे व जागरण का हुआ आयोजन। खंड भट्टू कलां के गांव में स्थित बाबा रामदेव मंदिरों में माघ दशमी पर सोमवार को मेले, भंडारे व जागरण का आयोजन हुआ। मंदिरों को भव्य रूप से साज सज्जा की गई। यहां दिन भर श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना करने को लेकर तांता लगा रहा। इस दौरान कलाकारों ने यहां आयोजित जागरण में बाबा रामदेव की महिमा का गुणगान करते हुए शानदार भजनों की प्रस्तुति दे समा बांधा। मंदिर कमेटी द्वारा भंडारे का भी आयोजन हुआ। वहीं आज के दिन मंदिर के पास मेले लगने से लोगों ने यहां जमकर खरीदारी की और बाबा रामदेव की पूजा अर्चना करते हुए मन्नतें मांगी। रतिया के अनाज मंडी रोड पर स्थित जैन स्थानक में दूसरे दिन जैन मुनि ने फरमाया कि आत्मा खुद पुण्य और पाप का करता है। रतिया के अनाज मंडी रोड पर स्थित जैन स्थानक में सोमवार को दूसरे दिन धर्म सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी मन महाराज ने आज फरमाया कि आत्मा खुद पुण्य और पाप का करता है। जो कर्मों के फल का भोगता भी आत्मा ही है। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जीवात्मा अज्ञान और मोहवंश में क्रोध, मान, माया तथा लोभ के चक्कर में फंस कर उलट पलट क्रूर कर्म कर बैठता है। तब वह नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। समय आने पर उसे कर्मों का फल रो रो कर भोगना पड़ता है। आशीष मुनि जी ने फरमाया कि जब मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है तब उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे व धन दौलत, यहाँ तक कि कोई भी उसे बचाने के समर्थक नहीं होता। अंततः कर्म करते हुए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। पूज्य श्री अंचल मुनि जी महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति को शोभा, रूप, नाम, पद, प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि उसके सद्गुणों से ही उसकी पहचान होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्कर्म करने का प्रयास करते रहना चाहिए। आज को कि इस धर्म सभा में बड़ी संख्या में श्रोता भी मौजूद रहे। रतिया से कांग्रेस नेता सतवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी सरकार बनते ही किसानों को मिलेगी एमएसपी की गारंटी। रतिया के कांग्रेस नेता सतवीर सिंह ने रतिया में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस की गारंटी है कि सरकार बनते ही किसानों को वे
एमएसपी की गारंटी देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हितैषी होने का केवल ढोंग किया है। सही मायनों में चुनाव साल में केवल भाजपा को किसानों और मजदूरों की याद आती है, जबकि असल में भाजपा किसानों और मजदूरों की सदा विरोधी रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतवीर सिंह ने फसलों के एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन करते हुए कहा कि वे इस लड़ाई में किसानों के साथ हैं। भाजपा सरकार द्वारा किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए अपनाए जा रहे तानाशाही रवैये को भी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि शांति प्रिय तौर से दिल्ली की ओर जा रहे किसानों को रोकने के लिए रोड के बीच खाई बना दी, कंक्रीट के बड़े पत्थरों से बैरिकेडिंग के साथ रास्ते में लोहे की कीलें लगा। जो किसान हितैषी होने का प्रमाण भाजपा ने दिया है, उसका जवाब भी उन्हें समय पर अवश्य मिलेगा। ये चीजें भुलाई नहीं जा सकती।